Assalamualaikum all of you. So today we have a topic about cognitive development and culture. Firstly, we discuss what is cognitive development. Cognitive development means the development of ability to think and reason. यानी कि सोचने की और समझने की सलाहियत को और रीजंस देने की सलाहियत को डिसीजंस की सलाहियत को कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं. चिल्ड्रन एजेस 6 to 12 यूजुअली थिंक इन कॉन्सेंट्रेट वेज, concentrate operations. This can include things like how to combine, separate, order, and transform object and actions. These are the cognitive children development in 6 to 12 years. यानी कि 12 से 6 से 12 साल की उम्र में ये इस तरह की कुछ जो है वो चीजें क्रिएट होती है. Adolescence marks the beginning development of more complex thinking process, also called formal logical operations. This time can include abstract thinking and ability to form their own new ideas or questions. It can also include the ability to consider many point of views, compare or debate ideas or opinion, as well as consider the process of thinking. इसमें जो है वो adolescence mark करते हैं the beginning of a development of a more complex thinking प्रोसेस, यानी कि कॉम्प्लेक्स थिंकिंग की प्रोसेसिंग पर वर्क करते हैं, लॉजिकल थिंकिंग पर जिसमें वो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं. एबिलिटी होती है उनके अंदर क्वेश्चन, न्यू आइडियाज दे सकें, क्वेश्चंस कर सकें और अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को जो है वो डिबेट कर सके, यानी कि अपने पॉइंट ऑफ व्यूज के बारे में बात कर सके, ओपिनियन दे सके. एक प्रोसेस ऑफ थिंकिंग है. नेक्स्ट है टिपिकल कॉग्निटिव चेंजेस ड्यूरिंग adolescence between 12 to 18 years of age. The developing teenagers gains the ability to think systematically about the all logical relationship within a problem. यानी कि तमाम तर लॉजिकल रिलेशनशिप्स पर जो एबिलिटी होती है टीनेजर्स की, वो सिस्टमैटिकली उसके अंदर जो है वो अपनी डेवलपमेंट क्रिएट करते हैं क्वेश्चंस के जरिए. द ट्रांजिशन फ्रॉम कॉन्क्रीट thinking to formal logical operations happens over time. टाइम के साथ साथ ये थिंकिंग जो है वो बदलनी स्टार्ट होती है और ये डेवलपमेंट स्टार्ट होती जाती है. Every adolescent progress at their own rate and depending in developing their ability to think in more complex ways. Each adolescent develops their own view of the world. यानी कि तमाम जो adolescent हैं वो अपनी एक डेवलपिंग एबिलिटी और कॉम्प्लेक्स थिंकिंग पर आ जाते हैं कि वो अपने एडोलेसेंस में डेवलपमेंट क्रिएट करते हैं. उनका डेवलपमेंट का एक अलग सा वर्ल्ड बन जाता है जिसमें वो अपनी क्वेश्चंस भी करते हैं और दूसरी पर्सनल प्रॉब्लम्स को, स्कूल वर्क के प्रॉब्लम्स को, अपने इमोशनल पैटर्न्स को और अपनी एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी जो भी उनकी कॉग्निटिव रीजनिंग जो है एडोलेसेंट की कॉग्निटिव रीजनिंग में आती है, वो तमाम तरह पॉसिबिलिटीज को जो अपने डिसीजन मेकिंग को पॉजिटिव नेगेटिव वे में जिस तरह भी है वो उसे एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं. Early adolescence. During early adolescence, the use of more complex thinking is focused on personal decision making in school and home environments. ड्यूरिंग अर्ली एडोलेसेंस में जो है वो कॉम्प्लेक्स थिंकिंग फोकस करती है डिसीजन मेकिंग पर, स्कूल के और अपने एनवायरनमेंट के रिलेटेड डिसीजंस पर. बीइंग टू बी डेमोन्स्ट्रेट यूज ऑफ फॉर्मल लॉजिकल ऑपरेशन इन स्कूल वर्क में लॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन क्रिएट हो जाना. बीइंग क्वेश्चन अथॉरिटी, अपनी अथॉरिटीज पर बात करना, अपनी वर्बलाइजेशन पर बात करना, अपने व्यू पॉइंट्स की, अपनी वैरायटी ऑफ टॉपिक्स के बारे में बात करना, अपनी ऑन लाइफ के रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस करना. विच स्पोर्ट्स आर बेटर टू प्ले, यानी कि कौन सा गेम खेलने के, ये कुछ क्वेश्चंस है. कुछ इस तरह की रीजनिंग और क्वेश्चंस पैदा होते हैं कि कौन कौन से स्पोर्ट्स जो है वो उसके लिए इंपॉर्टेंट है खेलने के लिए, कौन सा ग्रुप है, विच ग्रुप आर बेटर टू बी इंक्लूडेड, इन किस ग्रुप में जाकर बैठना चाहिए, व्हाट पर्सनल लुक्स आर डिजायरेबल और अट्रैक्टिव, यानी कि कौन सी पर्सनल लुक्स जो है वो अच्छी हो सकती हैं, अट्रैक्टिव हो सकती हैं. व्हाट पेरेंटल इशू रूल्स शुड बी चेंज, कौन कौन से जो है वो पेरेंटल रूल्स जो है वो अब चेंज होने चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ को जो है बेटर चीजों की तरफ लेकर जाए. Middle adolescence. The focus of middle adolescence often includes over philosophical and futuristic concerns, यानी कि जिसमें futuristic concerns आ जाए, philosophical जैसे कि वो क्वेश्चन करना, think about the begins to form their own code of ethics. What do I think in right? इस तरह के क्वेश्चंस बनने स्टार्ट हो जाए. थिंक अबाउट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज टू डेवलप ऑन आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी बनाने की जो है वो कोशिश जारी कर दी. हूँ आई एम, जैसे कि बताया जाता है जैसे कि मेरे एक इंट्रोडक्शन है कि आई एम ए साइकोलॉजिस्ट, इस तरह हूँ आई एम का
जो है वो इंट्रोडक्शन बनाने की कोशिश करनी स्टार्ट हो जाती है। फिर थिंक अबाउट द बिगनिंग्स ऑफ कंसिडर पॉसिबल फ्यूचर गोल्स के बाद डू आई वांट के मैं क्या करना चाहता हूँ या मुझे क्या चाहिए। थिंक अबाउट द बिगन्स टू मेक देयर ऑन प्लान्स, अपने ऑन प्लान्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। बीइंग टू बी थिंक लॉन्ग टर्म थिंकिंग होती है। इन्फ्लुएंस होते हैं वो रिलेशनशिप अदर रिलेशनशिप्स में से में। तो इस तरह की जो है वो मिडिल एडोलेसेंस में जो है डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। Late adolescence during the late adolescence, complex thinking process are used to focus on less self-centered concept of personal decision making. Example may include increased thoughts about the more global process such as justice, history and politics. ये जो है वो late adolescence के जो है वो डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जैसे कि आइडियलिस्टिक हो जाना, concern about their political life, about their history, about their justice, about their career making thinking, emergency role in adult society में अपना रोल प्ले करने के बारे में कंसर्न होना। ये सब चीजें जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है इन लेट एडोलेसेंस में। फिर है फॉस्टरिंग हेल्थ एडोलेसेंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि अपनी हेल्थी लाइफ को लेकर जो है वो डिसीजंस करना। टू हेल्प इनकरेज पॉजिटिव एंड हेल्थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन द एडोलेसेंस, हेल्प एडोलेसेंस इन गेटिंग एडिक्वेट स्लीप, हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन, यानी कि वो प्रॉपर अपनी जो है वो स्लीप ले, हाइड्रेशन ले, न्यूट्रिशन ले, अपनी जो है वो वैरायटी ऑफ टॉपिक्स जो है वो उन चीजों के बारे में ज्यादा डिस्कशन करना जो कि करंट इवेंट्स हो, या जो है वो अपनी आइडियाज थॉट्स जो है वो इनको इनकरेज करना। ये हेल्थी चीजें हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, उनको इनकरेज करना कि वो अपने आइडियाज और अपने थॉट्स के बारे में बात करें। वो उनको इंकरेजमेंट देना कि वो इंडिपेंडेंटली डेवलप होने अपने जो इंडिपेंडेंटली डेवलप होने वाले आइडियाज हैं उनको डेवलप होने दें, उन्हें रोके नहीं। हेल्प एडोलेसेंट इन सेटिंग देयर ऑन गोल्स, अपने गोल्स बनाने में उनकी मदद करना। एडोलेसेंट्स की पॉसिबिलिटी अपनी फ्यूचर की, उनको जो सोचते हैं कि वो फ्यूचर में ये तमाम तर चीजें कर सकते हैं, उन चीजों के ऊपर काम करना। फिर कॉम्प्लीमेंट देना, प्रेस डेवलपमेंट करना उनके लिए। फिर हेल्प एडोलेसेंट इन रिव्यूइंग एनी पुअरली मेड डिसीजन, और उनके जो डिसीजन वो जो सही नहीं बना पा रहे तो उनकी हेल्प करना कि वो एक बेहतरीन डिसीजन की तरफ जाएं। नेक्स्ट है पीजन 4 स्टेप्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बैकग्राउंड एंड की कॉन्सेप्ट ऑफ पिजन थ्योरी। पिजन थ्योरी का जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट सजेस्ट होता है कि चिल्ड्रन मूव कर सके फॉर डिफरेंट स्टेजेस में, अपनी लर्निंग की डिफरेंट 4 स्टेजेस के बारे में जो है वो उनकी तरफ मूव कर सके, उस फोकस कर सके, अंडरस्टैंड कर सके अबाउट देयर नॉलेज एक्वायर कर सके, इंटेलिजेंस ऑफ नेचर के बारे में अंडरस्टैंड कर सके। इसमें उन्होंने 4 स्टेजेस क्रिएट की है, जिसमें सेंसरी मोटर स्टेज यानी बर्थ 2 to 2 years, प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि 2 to 7 years, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज इसमें से 7 to 11 years, एंड फॉर्मल ऑपरेशन एज 12 and up. So firstly, let's discuss about the history of Piaget's theory of cognitive development. Piaget was born in Switzerland. Piaget जो है वो स्विट्जरलैंड में पैदा हुआ। इसकी उसकी 1800 और 1800 उसमें उसकी जो सदी में उसकी डेथ हुई थी। फिर उसका जो है वो प्रिकॉशियस स्टूडेंट था, और पब्लिशिंग हिज फर्स्ट साइंटिफिक पेपर व्हेन ही वाज जस्ट 11 years old। उसने अपना पहला साइंटिफिक पेपर जब पब्लिश करवाया था वो 11 साल की उम्र का था। उसने एक्सप्लोर किया था इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में। उसकी जो असिस्टेंट वर्क था वो अल्फ्रेड बिंटर एंड थियोडर सीमन एज द वर्क और स्टैंडर्डाइज्ड देयर फेमस आईक्यू टेस्ट। फिर उसने जो है वो मच पिजेंट इंटरेस्ट इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट में उसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था। वो चिल्ड्रन से इंस्पायर्ड होता था उनकी ऑब्जर्वेशन से। हिज ऑन नेफ्यू और डॉटर, उसने अपनी बेटी और अपने नेफ्यू से जो है वो उसने इंस्पायर्ड था, यानी कि उनकी ऑब्जर्वेशन से। तो वो उन पर उसने फिर हाइपोथेसिस की और अपनी ये थ्योरी को डेवलप किया। द सेंसरी मोटर स्टेज इज फ्रॉम बर्थ टू 2 years। मेजर कैरेक्टरिस्टिक एंड डेवलपमेंटल चेंजेस ड्यूरिंग दिस स्टेज। इसमें बहुत सारे मेजर कैरेक्टरिस्टिक डेवलपमेंट होती है, जिसमें मूवमेंट एंड सेंसेशंस आ जाती हैं। इसमें बेसिक एक्शन जो है वो सकिंग, ग्रास्पिंग, लुकिंग एंड लिसनिंग स्टार्ट हो जाती है बच्चों में। और उसमें साथ ही साथ वो कंटिन्यू करते हैं एग्जिस्ट इवन दे कैन नॉट बी सीन ऑब्जेक्ट परमानेंस। और फिर उसमें वो लर्न करते हैं चीजों के बारे में, कंटिन्यू करते हैं चीजों को लर्न करने के बारे में। वो रियलाइज करते हैं बीइंग सेपरेट होना, या बीइंग उनके अराउंड जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके बारे में जानना।
समझना, रियलाइज अपने एक्शंस की जो एक्शंस कॉज करते हैं और वर्ल्ड अराउंड चीजों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। फिर है द प्रीपरेशनल स्टेज 2 to 7 years, मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डेवलपमेंट चेंज ड्यूरिंग दिस स्टेज। इसमें भी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स पैदा होते हैं, जिसमें वो सिंबॉलिक लर्निंग करते हैं अबाउट द वर्ड्स, यूज वर्ड्स एंड पिक्चर्स ऑफ रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स उन्हें दिख रहे होते हैं उनको वर्डिंग के और पिक्चर्स के जरिए उनको जो है वो रिकग्नाइज करने की कोशिश करते हैं। फिर उनको अंदर इगोसेंट्रिक स्ट्रगल होती है उनके अंदर पर्सपेक्टिव्स के बारे में। फिर उनकी लैंग्वेज और उनकी थिंकिंग जो है वो कॉन्क्रीट टर्म्स में जो है वो बन रही होती है, सेटल हो रही होती है। साथ में है कॉन्क्रीट, द नेक्स्ट इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें 7 to 11 years आ जाते हैं, यानी कि मेजर कैरेक्टरिस्टिक डेवलपमेंट होती है, जिसमें बीइंग टू थिंक लॉजिकली अबाउट कॉन्क्रीट इवेंट्स, लॉजिकली सोचना शुरू कर देते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्सेशन को, अमाउंट ऑफ लिक्विड एंड शॉर्ट कप ऑफ इज इक्वल टू टॉक इन दैट इन टॉल स्किनी ग्लास, फॉर एग्जाम्पल। यानी कि जो शॉर्ट कप है वो अब एक बड़ा ग्लास बन जाता है, और एक एग्जांपल दी गई है, और वो लॉजिकली चीजों को सोचना शुरू करते हैं, ऑर्गेनाइज करना शुरू करते हैं, वो इंडक्टिव होते हैं, स्पेसिफिक रीजनिंग, वो स्पेसिफिक चीजों के बारे में उनकी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है उन्हें, जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में वो बात करना स्टार्ट कर देते हैं। द फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज एज 12 to up, इसमें जो है वो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलपमेंट होती है, यानी कि ऑब्स्ट्रक्टिकली वो हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं, वो मॉरल, फिलोसॉफिकल, एथिकल, सोशल, पॉलिटिकल इश्यूज दैट रिक्वायर्ड, इन चीजों के बारे में बात होनी स्टार्ट हो जाती है। और फिर जो है वो डिडक्ट करते हैं अबाउट लॉजिकल रीजनिंग, अबाउट देयर प्रिंसिपल एंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। फिर है इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव पीजेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसमें जो है वो पिजन ने एक नोट क्रिएट किया था कि चिल्ड्रन की जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है वो क्वांटिटेटिव प्रोसेस में ज्यादा होती है, दैट इज किड्स डू नॉट जस्ट ऐड मोर इन्फॉर्मेशन नॉलेज देयर एग्जिस्टिंग नॉलेज एज दे गेट ओल्डर, जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं उनकी नॉलेज जो है वो बढ़ती जाती है। Piaget suggests that there is a quantitative change in how children think as they gradually process through these 4 stages. इन 4 स्टेजेस में उसने बताया कि वो कैसे ग्रेजुअली जो है वो क्वांटिटेटिव लेवल में कैसे आगे बढ़ते हैं। एट एज 7 डोंट जस्ट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर वर्ल्ड, अबाउट देयर एज, और उसमें जो है वो फंडामेंटल चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें जो फैक्टर्स से वो इन्फ्लुएंस होते हैं बच्चे, वो लर्न भी करते हैं और ग्रो भी करते हैं। नेक्स्ट है विगोटिस्टिक सोशल कल्चर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसमें जो है वो उसने फोकस किया था अबाउट द कल्चर की डेवलपमेंट में अपने मेंटल हेल्थ एबिलिटीज पर, स्पीच एंड रीजनिंग इन चिल्ड्रन में। उसने जो है वो एडल्ट सोसाइटी फॉस्टर चिल्ड्रन ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय इंगेजिंग देयर चैलेंजेस एंड मीनिंगफुल एक्टिविटीज में। उसने उन्हें एंगेज करके उनके ऊपर जो है वो स्टडी की थी, और साथ में उन्होंने शो किया था अबाउट द कि वो मीनिंगफुल ऑब्जेक्टिव से कैसे अटैच होते हैं, कैसे वो अपने एक्सपीरियंसेस को जो है अपने इवेंट एक्सपीरियंसेस को एक्सप्रेस करते हैं, क्या नॉलेज है, क्या थिंकिंग प्रोसेस है, क्या वो चीजों को लेकर सिग्निफिकेंटली जो चीजें हैं, जो इंटरेक्शंस हैं उनको क्वांटिटी इंफॉर्मेशन क्या क्रिएट करते हैं, नंबर ऑफ स्किल्स कितनी डिवेल्प होती है, हायर मेंटल फोकसिंग कितनी है, फॉर्मल रीजनिंग कैसी बनती है उनके अंदर, इफेक्ट ऑफ कल्चर क्या होता है उनके अंदर। Vygotsky emphasized the role of social environment in the cognitive development of the child, यानी कि सोशल एनवायरनमेंट का चाइल्ड की डेवलपमेंट पर बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि वो क्लेम करता है अबाउट द बॉन्ड विद द बेसिक एबिलिटीज फॉर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कॉल्ड एलिमेंट्री मेंटल फंक्शंस। ये जो है एलिमेंट्री मेंटल फंक्शंस, ये जो है वो पैदा होने के साथ से लेकर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट तक साथ रहती है, साथ साथ बढ़ती है। और इसमें जो फोकस किया गया है, जो पिजट ने फोकस किया था, वो मोटर रिफ्लेक्सिव और सेंसरी एबिलिटीज पर फोकस किया था। दिस डेवलपमेंट थ्रू आउट द फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ एज अ रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट, यानी कि जब तक वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद एनवायरनमेंट में नहीं है तब तक ये चीजें जो है वो थ्रू आउट द लाइफ बनती रहती है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।